Hi everyone, welcome back to another video of our Spring framework. So basically yesterday we have discussed about the Spring IOC container, right? हमने देखा कि Spring IOC container क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, हमने एक डायग्राम के एग्जांपल से उस चीज को समझा, राइट? और उससे पहले हमने क्या देखा था कि जब हमने स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्टार्ट किया था तो हमने देखा कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं उसको, क्यों यूज करते हैं हम उस चीज को, राइट? तो ये सारी चीजें हमने अभी तक डिस्कस की। और मैंने कल के वीडियो में बोला था कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्प्रिंग आईओसी कंटेनर जो है वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, स्प्रिंग आईओसी कंटेनर में हमने दो तीन चीजें पढ़ी थी, जैसे कि हमने एक पोजो क्लास देखी थी कि पोजो क्लास क्या होती है। मैंने बताया था कि उसमें हम जो हमारी जो फील्ड्स होती है वो प्राइवेट होनी चाहिए, ठीक है। उसमें सेटर गेटर्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। हमने देखा कि स्प्रिंग आईओसी कंटेनर क्या होता है, क्या होती है उसकी डेफिनेशन। बेसिकली इट इज द हार्ट ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजिंग द लाइफ साइकिल ऑफ बीन्स। ठीक है, इतना ही बोलना है। फिर आता है हमारा मैंने बताया था कि स्प्रिंग आईओसी कंटेनर के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एक होता है बिन फैक्ट्री। दोनों क्या होते हैं? दोनों इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है। फिर हमने वर्किंग देखी थी स्प्रिंग आईओसी की, ठीक है। जावा क्लास के बाद हमने एक कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा, मतलब देखा था कि किस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि हम कॉन्फ़िगरेशन, देयर आर डिफरेंट वेज टू कॉन्फ़िगर, राइट? तो जैसे कि एक्सएमएल फाइल होगी, जावा फाइल होगी, एनोटेशन फाइल हो गई, ठीक है। और बहुत सारे वेज होते हैं कॉन्फ़िगरेशन करने के। लेकिन अभी हमारा जो इस मतलब हमारे इसमें अभी हम क्या करने वाले हैं, हम एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, ठीक है। कौन सी फाइल यूज करने वाले हैं उसमें? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल फाइल का यूज करने वाले हैं, राइट? ठीक है। अभी ये, हाँ चलो, तो हम देखेंगे कि किस तरह से स्प्रिंग आईसी कंटेनर हमारा वर्क करता है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी हम जाएंगे हमारे इक्लिप्स पर, ठीक है। एक काम करती हूँ, इसको मैं हाइड कर देती हूँ, है ना। चलो, वेल एंड गुड, ठीक है। अभी फाइल में जाने का, फिर न्यू पे जाओ। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डेमो करके प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, डेमो स्प्रिंग आईओसी, ठीक है। आईओसी, ठीक है। ये मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। तुम लोग भी ऐसे ही कुछ दे देना जिससे कि तुम लोगों को पता रहे, मतलब कि क्या किया है उसमें करके। अभी जाएंगे एसआरसी पे। गो टू एसआरसी, राइट क्लिक, देन वी विल क्रिएट वन पैकेज, ठीक है। सपोज लेट्स गिव इट अ नेम एज टेस्ट, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बनाएंगे एक पोजो क्लास। क्या बनाने वाले हैं अभी हम? एक पोजो क्लास। क्या होती है पोजो क्लास? जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हम प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो चलो हम भी करते हैं। पहले क्लास बना लेते हैं, स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई, स्टूडेंट फिनिश, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फील्ड्स डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, फील्ड्स बनाएंगे। प्राइवेट इंट स्टूडेंट आईडी, ठीक है। प्राइवेट इंट, सॉरी, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, और एक लिखेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल लिख देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट का ईमेल ले लेते हैं। ये हो गई हमारी प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। अभी क्या करेंगे, अभी हम करेंगे सेटर और गेटर मेथड्स को इम्प्लीमेंट। अभी इसको मैन्युअली लिखने से अच्छा हम क्या करते हैं, उसको ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या करेंगे, सिंपली राइट क्लिक, सोर्स में जाओ, गो टू सोर्स, एंड देन हियर यू विल गेट गेटर एंड सेटर, जनरेट गेटर एंड सेटर्स, ठीक है। फिर आएंगे यहाँ पे सिलेक्ट ऑल एंड देन जनरेट, ठीक है। जनरेट हो गई, इजी, यस, डैम इजी। नाउ अभी मुझे क्या करना है, ये सारे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है। तो मैं एक काम करती हूँ, अलग से एक डिस्प्ले फंक्शन बना देती हूँ, ठीक है। पब्लिक वॉइड
डिस्प्ले। और मैं यहाँ पर ये इनको प्रिंट कर देती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, स्टूडेंट नेम, सॉरी स्टूडेंट आईडी। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ स्टूडेंट की आईडी देते हैं, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे लिख दूंगी मैं स्टूडेंट का नाम। ठीक है, एंड देन एस नेम एंड देन सेमीकोलन, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ओके। और यहाँ पर लिख दूंगी मैं स्टूडेंट का ईमेल, स्टूडेंट ईमेल ओके। एंड देन वी विल सिंपली राइट हियर ईमेल, दैट्स इट ओके। सो ये हमारी पोजो क्लास बन गई। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अब हमको कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, तो हमको देखना है कि ये पोजो क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सएमएल कॉन्फ़िगर मतलब एक्सएमएल फाइल में किस तरह से बनता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक करे लेंगे, यहाँ पर पैकेज बनाएंगे। फिर से वही करेंगे, एसआरसी पे जाओ, राइट क्लिक, पैकेज कैसे बनाते हैं, एसआरसी पे जाके राइट क्लिक, फिर न्यू में जाने का, फिर पैकेज में आने का, और फिर इधर एक कॉन्फ़िग करके पैकेज बनाते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िग करके पैकेज बना दिया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर एक एक्सएमएल फाइल बनाने वाली हूँ। कैसे बनाऊंगी फाइल, राइट क्लिक, फिर न्यू, फिर अदर्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली एक्सएमएल सर्च कर दूंगी, तो मुझे ये एक्सएमएल फाइल मिल देगी। अभी क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे, क्या देंगे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल, स्टैंडर्ड नेम है ये, ध्यान में रखना, इसी को यूज करो। ठीक है, तो ये बन गई हमारी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल फाइल बन गई। अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे चाहिए एक्सएमएल बेस्ड स्कीमा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन स्कीमा चाहिए। मैं क्या करूंगी, सीधा क्रोम पे जाऊंगी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिंपली लिखेंगे एक्सएमएल बेस्ड स्कीमा कॉन्फ़िगरेशन। इतना लिखने के बाद क्या करें, क्या आएगा, पहली वेबसाइट हमारी spring डॉट आईओ की। ठीक है, spring डॉट आईओ की, इस पे क्लिक करना, फिर नीचे नीचे जाने का, फिर इधर हमको मिलेगा ये जो है ये हमारा एक्सएमएल स्कीमा है। ठीक है, इसको सिंपली कॉपी करेंगे और हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पर पेस्ट। अभी क्या करना है मुझे, अभी मुझे यहाँ पर बीट्स को डिफाइन करना है। ठीक है, अभी ये सब पंचायती हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि डॉट एक्सएमएल फाइल में किसका ऑब्जेक्ट मतलब किसका ऑब्जेक्ट बनता है, जावा क्लास में जो भी है उसका ऑब्जेक्ट हम किसमें बनाते हैं, इसमें बनाते हैं, डॉट एक्सएमएल फाइल में। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सिंपली नाम दूंगी इसका, क्लास इज इक्वल्स टू क्या, क्या था अपना पैकेज का नाम, टेस्ट डॉट स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया और एक आईडी दे देंगे जिसके हेल्प से हम सब चीजों को एक्सेस करेंगे। ठीक है, T1। ठीक है, फिर फिर अभी प्रॉपर्टी लेंगे, प्रॉपर्टी टाइप का यूज करेंगे, और यहाँ पर नेम इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है, यहाँ पर सबसे पहले हमारा है आईडी, सबसे पहले क्या है हमारा यहाँ पर, नेम इज इक्वल्स टू स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और वैल्यू क्या दे देंगे उसको, इज इक्वल्स टू सपोज 101 दे देते। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस फाउंड एट दिस टाइम, क्यों भाई, अब क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम होगी, इसको सेव नहीं किया था क्या, रुको जरा। ठीक है, देखते प्रॉपर्टी, ओके ओके ओके, मिस्टेक हमारी ये हो रही है कि हमको ये जो प्रॉपर्टी टैग है वो किसके अंदर यूज करना है, बिन टैग के अंदर यूज करना है। देखा, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है और फिर एरर्स आते हैं, फिर हमसे सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से करो जो भी कर रहे हो।
प्रॉपर्टी टैग का यूज करेंगे। ठीक है। अभी नेम क्या लिखूंगी मैं, SID। फिर लिखूंगी वैल्यू, और उसमें हम दे देंगे इसकी वैल्यू 101। यस, साउंड्स गुड। यस। सेकेंड, हमारे पास क्या है, स्टूडेंट का नाम है। क्या करेंगे यहाँ पर, एस नेम। फिर क्या करेंगे, उसमें वैल्यू स्टोर कर देंगे। सपोज दर्शना लिख रही हूँ मैं। ठीक है, उसमें भी स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने दर्शना ही लिख दिया। फिर मान के चलते हैं सर। फिर प्रॉपर्टी, फिर क्या करेंगे, नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट का ईमेल। ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू पास कर देंगे इज इक्वल्स टू darshana@gmail.com। ठीक है। अभी ये जो सब मैंने लिखा है, ये हमको कहाँ मिलने वाला है अब ये सब। अभी देखा एरर दिख रहा है यहाँ पर। क्यों दिख रहा है, इसको हमने डबल कोट्स में क्लोज नहीं किया है। ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स का ध्यान रखना, जिसकी वजह से फिर एरर आती है और फिर नहीं हो पाता है हमसे। ठीक है। अभी ये हो गई हमारी एप्लीकेशन context.xml फाइल बन गई। चलो, अभी हम बनाएंगे अपनी मेन क्लास। ठीक है। मेन क्लास के बिना हमारा जावा का प्रोग्राम तो रन ही नहीं हो सकता है भाई, है ना। तो अभी हम जाएंगे SRC पे, फिर से हम करेंगे पैकेज बनाएंगे। फिर पैकेज का नाम दे देते सपोज MXS। ठीक है। अब हम क्या करने वाले इसमें, हमारी मेन क्लास बनाने वाले हैं। मेन क्लास का सपोज हम नाम देते हैं सैंपल। ठीक है, सैंपल। ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इधर से टिक कर दो, और ये खत्म। एक मिनट, मैंने, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक वंस। ओके, आई थॉट मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, सो ओके, फाइन फाइन फाइन। हाँ, तो हमारा सैंपल डॉट जावा बन गया। सैंपल डॉट जावा करके हमारी मेन क्लास बन गई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम करेंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट। बेसिकली हम यहाँ पर रेफरेंस लेने वाले हैं किसका, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का। अब देखो तुम लोग को एरर्स दिखने वाले। सिंपली लिखेंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इज C1 इज इक्वल्स टू न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पर क्या देने वाले हैं हम, इसमें देंगे पाथ। किसका पाथ देंगे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML फाइल का इधर पाथ देने वाले हैं। तो कॉन्फिग स्लैश एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML। ओके। यस। अभी हमको देगा ये एरर। क्या बोल रहा है एरर, क्रिएट क्लास एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अभी हमको क्या करना है ना, अभी ये एरर्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको इसमें जार फाइल भी ऐड करनी होती है। क्या करनी होती है, इसमें जार फाइल ऐड करनी होती है। अभी कैसे ऐड करते हैं जार फाइल्स, हम सिंपली क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट पे जाएंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर आएंगे हमारे बिल्ड पाथ पर, फिर आएंगे कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और फिर जाएंगे लाइब्रेरीज में, ऑलरेडी हम लाइब्रेरीज में हैं। फिर क्लास पाथ में आएंगे, और यहाँ पर देखो एक्सटर्नल जार्स का ऑप्शन दिख रहा है, यस, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और ये सारी जार फाइल्स इधर ऐड करेंगे। ठीक है। फिर ऐड करने के बाद इसको हटा ही देती हूँ, है ना, मीटिंग कंट्रोल्स। ओके, यहाँ पर ओपन किया, अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। ठीक है। अभी हमको कोई एरर नहीं देगा, बट अभी भी हमको एरर देगा। अभी देखो क्यों देगा एरर, क्योंकि हमारे पास ये जो फाइल है ना, इसके वजह से भी हमको एरर्स आते हैं। तो इसको हम डिलीट कर देंगे, मॉड्यूल इनपुट डॉट जावा। इससे भी हमको एरर्स आते हैं, तो मेक श्योर करो कि ये फाइल को आप डिलीट कर दो। अभी देखते हैं। अभी भी हमको इम्पोर्ट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है ना।
तो अगर सपोज कभी इंपोर्ट वाला ऑप्शन नहीं आता है, काम करेंगे हम इसको मैन्युअली इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, लिख के इंपोर्ट स्प्रिंग org डॉट, कब आना चाहिए, कैसे इंपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंपोर्ट org डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, यस, देखो एरर चला गया। वैसे ही हम क्या करेंगे, क्लास पाथ का भी एरर ऐसे ही सॉल्व करना है हमको। इंपोर्ट स्प्रिंग org डॉट, सॉरी, org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट सपोर्ट, और लिखेंगे सपोर्ट डॉट क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन। यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट बेटा, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये भी यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिखना भूल गई मैं, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। चलो देखो हमारा एरर चला गया, यस। अभी क्या करेंगे, अब हमको जो अभी हमको गेट बिन का यूज करेंगे, क्या करेंगे, C1 डॉट गेट बिन, क्योंकि हमको क्या चाहिए, वो डिटेल्स चाहिए, ठीक है। जो भी हमारी पोजो क्लास में जो जो सब हमने लिखा है, वो सब हमको अभी चाहिए, ठीक है। तो एक गेट बिन करके मेथड आती है, ठीक है, उसको लिखेंगे, करेंगे। और उसमें हम सिंपली जो हमने आईडी दी थी, जिससे मैंने बोला था कि इससे हम हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो ये C1 डॉट गेट बिन आ गई। इसको हम एक काम करते, इसको सिंपली स्टोर कर देते, किसमें, स्टूडेंट ओबी इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको स्टोर करेंगे इसमें, इनपुट स्टूडेंट, और ये इसको कर देंगे हम टाइप कास्ट, ठीक है। अभी हमने ये ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं, बिकॉज हमको, हमने इस मेथड को लाइक एक हमने डिस्प्ले मेथड बनाई थी, और उसी से हमको इन्फॉर्मेशन को इसमें लेना है, ठीक है। तो अब मेथड बनाइए तो उसको कॉल भी करना पड़ेगा, तभी तो हमारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, है ना। तो अभी हम हमको एरर दे रहा है, तो एक काम करते हैं, हम इसको टाइप कास्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो, अभी हम एक काम करेंगे, सिंपली डिस्प्ले मेथड को कॉल कर देंगे, ओबी डॉट डिस्प्ले। देखो अभी क्या होता है हमारा, क्या करेंगे, रन कैसे करते प्रोग्राम, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो ये आ गया हमको, स्टूडेंट आईडी 101, नेम दर्शना, एंड स्टूडेंट ईमेल darshna@gmail.com। सो क्या क्या किया हमने, एक सिंपली वो जो क्लास बनाई स्टूडेंट डॉट जावा, जिसमें हमने प्राइवेट वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, गेटर एंड सेटर मेथड्स इम्प्लीमेंट किए, ठीक है। हमने एक डिस्प्ले करके एक फंक्शन बनाया है, जिसमें हमने सारी इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसी फंक्शन को हमने क्या किया, मेन क्लास में उस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल करके फाइल बनाई, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पर किस क्या किया, यहाँ पर आईडी ली थी, टी वन करके एक आईडी ली थी, जिसकी हेल्प से हमने उधर क्या किया, यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले, मतलब ये कर पाए, ठीक है, डिस्प्ले कर पाए, ठीक है। तो दिस इज हाउ स्प्रिंग आईओसी कंटेनर वर्क्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर कुछ भी डाउट आता है तो जस्ट कॉमेंट इट डाउन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। रिविजन करते रहो, एंड यस, कीप लर्निंग। बाय बाय।